गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 में शास्त्रार्थ का यह अंतिम भाग अर्थात पांचवा पार्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और यह अंतिम रूप से आज यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित नाटक समाप्त होगा। पिछले 4 भागों में आपने नाटक को अच्छी तरह से समझा होगा कि किस प्रकार अष्टावक्र महाराज जनक के राज पंडित वंदन को पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद महाराज जनक से नदी में डूबने की आज्ञा भी मांगते हैं। इसके बाद यह 5वां भाग देखिए कि वंदन मिश्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हारने के बाद लिखा है, वंदन घिघियाते हुए महाराज महाराज, जनक कह रहे हैं महापंडित अष्टावक्र ही आपको क्षमा कर सकते हैं। वंदन, महापंडित अष्टावक्र जी, आपसे विनम्र पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। अष्टावक्र कह रहे हैं, आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था। वंदन, राजन, अब मैं सारा रहस्य उद्घाटित करता हूँ। महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। उनके यहाँ भी 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए मुझे 7 श्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी। जल में डुबोने के बहाने मैंने उन्हें उस यज्ञ में भेज दिया। वे सब पिता वरुण का यज्ञ पूर्ण कर लौट रहे होंगे। यह एक रहस्य था जिस रहस्य को पंडित राजवंदन ने महाराज जनक के सामने उद्घाटित किया। जनक कह रहे हैं, यदि ऐसी बात है तो 7 पंडितों को लेकर आओ। वंदन, मैं अभी जाता हूँ। वंदन पुनः प्रवेश करते हैं, गए और पुनः आ गए। वंदन, महाराज की जय हो। जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सुदामा, क्षमा के योग्य तो यह कार्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ रहने के उपलक्ष्य में क्षमा करने की बात सोची जा सकती है। 7 पंडित सम्मिलित स्वर में, महाराज का कल्याण हो। 7 पंडित जिनको नदी में डुबोया गया था वे पहुंच गए हैं। कहोड़ जो अष्टावक्र के पिता हैं वे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित मिश्र को पराजित कर मेरी हार का बदला ले लिया। वंदन, उसको आपने शाप देकर अष्टावक्र बना दिया। अष्टावक्र कह रहे हैं, महापंडित वंदन मिश्र, पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यह वंदन मिश्र से अष्टावक्र कह रहे हैं कि पिता पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। कहोड़, हाँ। अष्टावक्र, मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने ही निर्मल। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता कृतार्थ होता है। मैं तो कामना करता हूँ कि भारत में प्रत्येक पिता को ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। अष्टावक्र, प्रभु मुझे शक्ति दें कि मैं आपके शाप और आशीर्वाद को समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ रहूं। कहोड़, जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र
तुम्हारे साथ समंगा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर लेगा। वह अष्टावक्र न रहकर सुडौल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाएगा। अर्थात अष्टावक्र के जो अष्टावक्र को जो शाप दिया गया था, उस शाप का अच्छा परिणाम वरुण ने इनसे कहोड़ से बता दिया था कि यदि समंगा नदी में स्नान करें दोनों पिता और पुत्र तो अष्टावक्र का शरीर सुंदर सुडौल हो जाएगा। जनक, मैं यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। कहोड़ कह रहे हैं, तो राजन आज्ञा दीजिए कि हम दोनों समंगा नदी में स्नान करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। जनक, अवश्य। स्वस्थ होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करें। कहोड़ कह रहे हैं, आपके पास आना हमारा सौभाग्य ही है। कहोड़, अष्टावक्र तथा अन्य महाराज का कल्याण हो। पर्दा गिरता है। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके रचनाकार हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय भी आप देख लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। हिंदी की लघु नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनके एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, 5 जन्म, कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा, विभूति आदि हैं। काव्य चित्ररेखा, चित्तौड़ की चिता, कृतिका आदि। इन्हें भवभूति भारत भारती से भी अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1990 में हुई। इस प्रकार इसके कठिन शब्दों को आप याद कर लीजिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। शास्त्रार्थ आप जानते होंगे, शास्त्र आधारित परीक्षा। पराजित अर्थात हारना। अनुमति आज्ञा। प्रकांड मतलब विशाल, सर्वश्रेष्ठ। निर्विकार जिसमें विकार न हो। निर्णय अर्थात फैसला। उदात्त ऊंचा, महान और अनुदात्त धीमा, नीचा। कुटिलता कहते हैं दुष्टता, टेढ़ापन। इसके बाद मूढ़ता मतलब बंद किया हुआ। ज्ञानेंद्रियां, विषयों का ज्ञान करने वाली इंद्रियां। संवत्सर कहते हैं वर्ष को। भुवन अर्थात जगत, संसार। व्यसन, बुरी आदत या लत। अंतर्धान, लोप हो जाना। साक्षात्कार, प्रत्यक्ष भेंट, सामने आना। निसंदेह, संदेह रहित। प्रतिशोध का अर्थ है बदला। प्रतिकार, प्रखर अर्थात तीक्ष्ण, तेज। इस प्रकार यह सभी इसके कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ दिए गए हैं। आप सब इसे भी याद करें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय भी याद करें और पूरे नाटक को अच्छी तरह से समझें। मुझे विश्वास है कि शास्त्रार्थ नाटक जो 5 भागों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसे आप पूरी तरह से समझ लेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।